आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ बोनस की, जिसका नाम है मेंटरिंग एंड कोचिंग बोनस। मेंटरिंग एंड कोचिंग बोनस को हासिल करने के लिए आपकी जो पेड एज रैंक है उस महीने की, जिस भी महीने के बोनसेस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट शुड बी टीम मैनेजर और अप। रैंक्स के लिए आप लोगों को ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है स्लाइड, इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि टीम मैनेजर मिनिमम कैसे बना जा सकता है। तो टीम मैनेजर के लिए आप देखेंगे टोटल डाउनलाइन वॉल्यूम आपको चाहिए 2500 पीवी का, और कम से कम 2 लेग होनी चाहिए 500 पीवी की, तो आप टीम मैनेजर बन जाते हैं। यहाँ याद रखिए जो 2500 पीवी है दैट शुड बी योर डाउनलाइन वॉल्यूम। इसको आपके डायरेक्ट जो वॉल्यूम है, डायरेक्ट सेल का जो वॉल्यूम है वो होना ज़रूरी नहीं है। मतलब आपके नीचे डाउन में भी अगर वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है प्लस आपने कोई खुद भी परचेस किया है तो वो भी इसमें काउंट होता है। तो मैं कुछ केसेस आपको दिखाता हूँ कि किन किन केसेस से आप टीम मैनेजर रैंक हासिल कर सकते हैं। तो अभी हम यही बात करने वाले हैं कि टीम मैनेजर रैंक कैसे हासिल कर सकते हैं। उसके बाद विल टॉक कि मेंटरिंग कोचिंग बोनस आपको कैसे कैलकुलेट होता है। तो आप देखिए कुछ केसेस मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने इस महीने एक रेजोनेंस प्लस ख़रीद के ज्वाइनिंग किया। इसका मतलब आपने खुद ने कितना वॉल्यूम जनरेट किया हुआ है, 875 पीवी। अब मान लीजिए आपने 2 सेल कर ली, वो दोनों सेल भी आपने रेजोनेंस प्लस और रेजोनेंस प्लस की है, मतलब ये दोनों भी 875 पीवी और 875 पीवी हो गए। तो जो आपकी 2 लेग्स हैं ए और बी, उनको मिनिमम 500 पीवी से ज़्यादा का होना चाहिए था, वो तो हो चुका क्योंकि दोनों में 875 पीवी आपने क्रिएट किया है। तो टोटल जो आपका डाउनलाइन वॉल्यूम यहाँ पे आप देखेंगे वो होता है 875 इंटू 3, दैट इज़ 2625 पीवी एंड 2500 से ज़्यादा है तो नाउ आप टीम मैनेजर बन चुके हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आपका खुद का जो वॉल्यूम आप क्रिएट करते हैं वो भी आपके डाउनलाइन वॉल्यूम में इंक्लूड होता है। अब दूसरे केस में अगर मान लीजिए कि आपने एक सज्जन को बेचा प्रोफेशनल, इसका मतलब 1400 पीवी वहाँ पे क्रिएट हुआ, और उन्होंने फिर से एक प्रोफेशनल बेचा 1400 पीवी का, तो आपका जो डाउनलाइन वॉल्यूम है वो हो गया 2800, मगर आप टीम मैनेजर नहीं बन पाए। इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि आपको मिनिमम 2 लेग चाहिए थी जिसमें 500 पीवी होना चाहिए था। तो पूरी एक ही लेग में आपका अगर 2800 पीवी हो चुका है, इसका मतलब आप टीम मैनेजर नहीं बनेंगे। टीएम बनने के लिए कम से कम 2 लेग आपकी होनी चाहिए जिसमें आपका पॉइंट वैल्यू एटलीस्ट 500 पीवी का हो। तो आई होप आपको टीम मैनेजर कैसे बनते हैं ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आप इस स्लाइड में देख सकते हैं हाउ टू बिकम सीनियर टीम मैनेजर या हाउ टू बिकम एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर या डायरेक्टर। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको डायरेक्टर का बता देता हूँ, डायरेक्टर रैंक कैसे अचीव होती है। टोटल डाउनलाइन वॉल्यूम चाहिए आपको 13,000 पीवी का, और कम से कम 2 लेग चाहिए। डायरेक्टर बनने के लिए आपको टोटल डाउनलाइन वॉल्यूम चाहिए 13,000 पीवी का, कम से कम 2 लेग चाहिए आपको 3500 पीवी ईच, एंड उन दोनों के अलावा बाकी सब लेग्स का जो वॉल्यूम है दैट शुड बी मिनिमम 1950। तो टोटल वॉल्यूम आपको आपका और आपके डाउनलाइंस का, पूरी टीम का, पूरी जनरेशन का, याद रखिए जो ऊपर से सेल स्पिल ओवर होकर आती है वो आपके डाउनलाइन वॉल्यूम में काउंट नहीं होती है। उसका फ़ायदा आपको सिर्फ डुअल बोनस में मिलता है। आपको ये जो रैंक बनने के लिए डाउनलाइन वॉल्यूम चाहिए वो सिर्फ आपका अपना जो ट्री है, मतलब आपने जिन लोगों को भी स्पॉन्सर किया है वो, और उनके नीचे अगर डेप्थ में जो काम हो रहा है वो, अगर डुअल स्ट्रक्चर में ऊपर से पोर होके या स्पिल होके कोई सेल आपके नीचे आ रही है तो उसका लाभ आपको डुअल बोनस में ज़रूर मिलेगा, बट डाउनलाइन वॉल्यूम में रैंक अचीवमेंट के लिए उसका कोई रोल नहीं होता है। सो आप समझ गए होंगे टीम मैनेजर या उससे हायर रैंक कैसे अचीव होती है। तो आइए देखते हैं हाउ कैन यू अचीव मेंटरिंग एंड कोचिंग बोनस। आपकी रैंक अगर टीम मैनेजर या हायर है तो आपको लेवल 1 पे की गई सभी सेल्स का, डायरेक्ट सेल्स का 10% मिलता है। लेवल 2 का आपको 5% मिलता है। तो लेवल 1 कौन है? आपने जिन जिन को डायरेक्ट लगाया है वो लेवल 1 है, और उन लोगों ने जिन जिन को लगाया है वो लेवल 2 है।
इस तरीके से लेवल 1 और लेवल 2 तय होता है। इसमें कंप्रेशन या रोल अप भी होता है, मतलब किसी महीने में अगर आपका लेवल 1A इनएक्टिव है तो जो A2 है वो आपका लेवल 1 हो जाएगा और C2 आपका लेवल 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर उस कैलेंडर मंथ में A और A2 इनएक्टिव हैं तो जो C2 है वो आपका लेवल 1 बन जाएगा। तो बेसिकली एक्टिव या इनएक्टिव की बात तय कैसे होती है वो भी ज़रा समझ लीजिए। एक्टिव होने के लिए आपको हर 3 महीनों में एक डायरेक्ट सेल लगाना होता है, जिसको हीली के कॉम्पेंसेशन प्लान की भाषा में RDP बोला जाता है। RDP का मतलब होता है रोलिंग डिवाइस पॉइंट। RDP क्या होता है? प्रेजेंट मंथ और पिछले 2 मंथ में की गई टोटल डायरेक्ट सेल्स को आपका RDP कहते हैं। इस महीने एक डायरेक्ट सेल किया, पिछले महीने भी एक किया था, उसके पहले भी एक किया था, तो मेरा RDP 3 हो जाएगा। अगर मैंने ना इस महीने, ना पिछले महीने और ना उसके पहले मेरा कोई डायरेक्ट सेल नहीं हुआ है तो मेरा RDP 0 है, और RDP 0 होने के कारण मेरी रैंक अचीव कुछ भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप देखेंगे टीम मैनेजर या हायर किसी भी रैंक के लिए आपका RDP का 1 होना ज़रूरी है, और आपका RDP 1 नहीं हुआ तो आपका अकाउंट इनएक्टिव कहलाएगा, और ऐसे इनएक्टिव लोग ही रोल अप या कंप्रेशन के शिकार होते हैं। तो आप समझ गए होंगे रोल अप क्या होता है। अब एक बात और इम्पॉर्टेंट है हीली के कॉम्पेंसेशन प्लान में, उसको ध्यान रखिए कि आपको जो वॉल्यूम मैंने दिखाए हैं यहाँ पे स्लाइड में, ये वॉल्यूम्स कंसिडर किए जाते हैं ओनली फॉर डायरेक्ट बोनस। बाकी की सभी बोनसेस के लिए लिया जाता है इसका 60%। मतलब जो आपको प्रोफेशनल 1400 PV का यहाँ दिखता है डायरेक्ट बोनस के लिए है, बाकी बोनसेस के लिए लिया जाएगा इसका 60%, दैट इज़ 840 PV। ऐसे ही जो आपको 875 PV दिखता है रेजोनेंस प्लस का, उसका 60% आप देखेंगे तो होता है 525 PV। ऐसे ही रेजोनेंस जो आपको 525 PV का देख रहे हैं उसका 60% लेंगे तो आपको 315 PV दिखता है। इसका मतलब फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑल अदर बोनसेस, मेंटरिंग कोचिंग बोनस, डुअल बोनस और बाकी के जितने बोनस हैं, उन सब को कैलकुलेट करने के लिए जो डिवाइस के पॉइंट वैल्यूज़ हैं वो आपको ये वाले 60% जो है ना, रेजोनेंस का 315, रेजोनेंस प्लस का 525, प्रोफेशनल का 840, ये लेना पड़ेगा, ना कि द एक्चुअल PV व्हाट इज़ गिवन ओवर हेयर इन द स्लाइड। ठीक है, आइए मान लीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एक रेजोनेंस प्लस और एक प्रोफेशनल सेल किया है, या चलिए हम एक इजी भाषा में, हाँ चलिए यही ले लेते हैं कि आपने एक रेजोनेंस प्लस और एक प्रोफेशनल लिया है, डायरेक्ट सेल किया है, और नीचे के वॉल्यूम या किसी भी कारण से आपकी जो रैंक और टीम मैनेजर या हायर है। तो कैलकुलेट करते हैं आपका मेंटरिंग कोचिंग बोनस क्या होगा। तो आपने एक प्रोफेशनल और एक रेजोनेंस प्लस ये आपने सक्सेसफुली रेफ़र किया है। तो प्रोफेशनल और रेजोनेंस प्लस के लिए जो पॉइंट वैल्यूज़ होते हैं 1400 एंड 875 वो नहीं लिए जाएंगे, बल्कि उसके 60% लिए जाएंगे। मतलब टोटल PV आपने जनरेट कितना किया है 1400, ये आपका लेवल 1 का सेल है, लेवल 1 का सेल है ये। 1400 प्रोफेशनल में किया है, रेजोनेंस प्लस में आपने 875 किया है, तो टोटल PV आपने कितना जनरेट किया है 1400 प्लस 875, आपने टोटल किया है 2275 PV जनरेट। तो इसका ले लीजिए आप 60%, क्योंकि आप मेंटरिंग कोचिंग बोनस निकालने वाले हैं। तो 60% आपने जब लिया तो आपको मिलेगा 1365 PV। अब इसका आपको मिलेगा 10%, क्योंकि ये आपके लेवल 1 की सेल है। तो इसका आप 10% जब निकालेंगे तो ये आता है 136.5 PV, और इसको आप अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 88.11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 88.11 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया और मुझे मिलेगा 12,027 रुपीज़। ठीक है, ये आपका हो गया मेंटरिंग कोचिंग बोनस, क्योंकि लेवल 1 की सेल थी। अब अगर जो लेवल 2 की सेल है वहाँ पे भी कुछ सेल हुई है लेवल 2 में, तो लेवल 2 में जो भी वॉल्यूम क्रिएट होगा उसका आपको 5% मिलेगा। मतलब वहाँ पे भी जो टोटल वॉल्यूम क्रिएट हुआ वो निकालिए, उसका 60% ले लीजिए और उसका 5% ले लीजिए, क्योंकि वो लेवल 2 की सेल है।
तो मैं आपको यही बता रहा था मेंटरिंग कोचिंग बोनस के बारे में कि आपको लेवल 1 द्वारा की गई सेल्स का 10%, लेवल 2 में जो सेल्स हो रही है डायरेक्ट उसका 5% आपको मिलता है हर महीने, और ये कहलाता है मेंटरिंग कोचिंग बोनस। ये अचीव होता है सिर्फ तब जब आपकी रैंक टीम मैनेजर या उससे हायर है।